हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि हम लोग कक्षा 10 के गणित चैप्टर को लगा रहे हैं ना। तो कक्षा 10 की गणित को लगा रहे हैं। तो प्रश्नावली दूसरा का डी जिसमें से हम 1 से 7 तक क्वेश्चन को हम लगा चुके हैं। आज क्वेश्चन क्या करेंगे कि 8, 9, 10, 11 वाले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर मनोहर रे की किताब से इस चैप्टर को हम चला रहे हैं। इस किताब को मैथ को चला रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से समझिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। अभी ये चेक करना है, अभी ये बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर है कि टी स्क्वायर माइनस कर दिया कितना है 2t के पावर 4 प्लस 3t घाते 3, ये 3 है और माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है ना भाई, सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें भाग करना है। जो ये पहला दिया है इसमें भाग करेंगे। जब भाग करेंगे अगर सिंपल 0 आ गया तो हमारा गुणनखंड है। चलिए तो भाग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने इससे पहले वीडियो वाले में भाग बहुत बढ़िया से सिखाया आपको ना। तो अगर नहीं देखे हैं इससे पहले आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि 1 से लगाए 7 तक क्वेश्चन है, बढ़िया से कंप्लीट किए हैं। ये देखिए 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12 ये है। अब हम लोग भाग करना है, बस भाग करना है। देखिए यहाँ कितना आएगा, किस साइड है t स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर माइनस का 3 है, t स्क्वायर माइनस का 3 है माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए t स्क्वायर है, यहाँ t का पावर कितना है 4 है। तो हमें t का पावर 4 चाहिए तो t का स्क्वायर करेंगे ना तो t का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 भी चाहिए तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। ऐसे हम चेक करेंगे। पहले जैसे हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। पहले जैसा बनाना होता है ना मेरे भाई, पहले जैसा बनाना होता है तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2t के पावर 4 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर का तो 2t के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 है 2 मिलके 4। ठीक, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस और 2 pi 6t स्क्वायर। ठीक, आप देखिए प्लस है तो माइनस का प्लस, ये हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये t स्क्वायर इन दोनों में होगा तो प्लस में ये माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3t स्क्वायर बचा था, क्यूब बचा था, इसको हम लिख दिए यहाँ पे क्या है प्लस में इसलिए कि यहाँ प्लस साइन है। प्लस का साइन कितना बड़ा है ना, तो इसलिए प्लस का साइन यहाँ हो जाएगा। ठीक, प्लस 4t स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, समझ में आया। बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब उतरेंगे। उतारिए 6t और माइनस का 12, 6t माइनस का 12। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या है कि हमें क्या बना t स्क्वायर और यहाँ पे क्या है t क्यूब है तो t स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा प्लस का एक t ले लेंगे, एक t और t स्क्वायर से मिलके t क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन 3 भी चाहिए तो हम यहाँ पे लेना पड़ेगा 3, यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या 3 लेंगे तो हमारा 3t अब मिलके हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए t स्क्वायर है, ये t है तो t स्क्वायर और t क्यूब और 3 भी चाहिए, 3 भी यहाँ चाहिए तो 3 लगा देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 9 हो गया 9 और ये t में यहाँ पे। ठीक, अब देखिए प्लस है तो साइन बदलना है, माइनस करते हैं साइन बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल। अब ये देखिए ये t स्क्वायर है, ये t है तो इससे होगा ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा कितना 4t स्क्वायर माइनस का 12 बचा। मेरे भाई क्लियर। ठीक, अब देखिए t स्क्वायर है, यहाँ भी t स्क्वायर है तो t स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, t कुछ वैल्यू नहीं लेने की जरूरत है, t एकदम पूरा ही है। जरूरत है तो 4 की, पहले जैसे बनाना है ना तो 4 की जरूरत है। तो यहाँ लीजिए 4 प्लस का 4 ले लिया। प्लस का 4 लेके तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आ गया 4t स्क्वायर माइनस का 4 में 12। ठीक हो गया।
अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब साइन बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख दीजिए भागफल, भागफल, भागफल कितना निकला है कि 2t के क्यूब सॉरी स्क्वायर, 2t स्क्वायर और प्लस का 3t और प्लस का 4, हमारा ये क्या है, भागफल आया है। ठीक, अब हमारा शेषफल कितना है वो भी लिख दीजिए, शेषफल, शेषफल हमारा आ गया 0, शेषफल आ गया कितना 0। तो हमारा ये क्या है, गुणनखंड है ना, जब इसका शेषफल आ जाएगा 0 वो गुणनखंड है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, 8वां का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, गुड हो गया। अब 8वां का मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको लिखते हैं पहले कि x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 का मान इधर कितना दिया है, 3x के पावर 4 प्लस 5x का क्यूब, 5x का क्यूब माइनस का 7x के पावर 2 है, स्क्वायर है, प्लस 2x प्लस 2 है ना, ये है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई चलिए लग जाएंगे ये लाइन पे, इसको किया जाए सॉल्व, ऐसे ही पहले डिवाइड करिए, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2 है। ठीक मेरे भाई क्लियर, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 हो गया। कब ये सब देखिए एक ही में है, क्या है, 3x के पावर 4, x स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 4 है तो हमें x स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ लेंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर लेंगे, x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर ले लेंगे तो x का पावर 4 हो गया, लेकिन 3 भी तो है, 3 भी लेना पड़ेगा ना, तभी जाके मेरा काम बनेगा। 3 भी लेंगे, 3 लेंगे, 3 ले लिया ना, तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4। अब इसका एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3 3 के 9, 9 हो गया, x क्यूब हो गया। ठीक, अब इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर। इतना करने के बाद माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ठीक, बात क्लियर। ये देखिए कैंसिल, एकदम सेम कोई कैंसिल, x घात क्यूब, x घात क्यूब, दोनों क्यूब क्यूब हैं, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना, माइनस का 4x क्यूब। ठीक है भाई, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही का साइन रहेगा 10x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 2, ये दोनों क्या बचे थे तो वो उतर गए। ठीक ना, इतना करने के बाद मेरे भाई कितना है कि x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो x ले लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, लेकिन माइनस में भी चाहिए, ये भी याद रखना है। x लेने पे क्या होगा, x क्यूब हो गया ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 भी तो है, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा। सब कुछ देखते हुए ना, यहाँ x स्क्वायर है ना, तो यहाँ x क्यूब है, तो हमें केवल x की जरूरत है, x ले लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, बन गया, लेकिन 4 भी तो बनाना है, तो 4 ले लेंगे तो 4x क्यूब माइनस, ठीक ना, तो यहाँ पे पूरा ऐसे करना है, तो माइनस का 4x क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो माइनस पूरा माइनस हो गया, और यहाँ पे 4 की 12x स्क्वायर, x मिलके x स्क्वायर। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चलिए, प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस और माइनस तो प्लस। अब इसमें ये क्या हो गया, कैंसिल, और ये प्लस ये माइनस, बचे कितना, 2x स्क्वायर। अब यहाँ कितना होगा बताइए यदि, 6x और प्लस का 2, ये 2 बचा था तो 2 लिख दिया मैंने। ठीक ना, नीचे देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है तेरा, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x लेने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर वही है, 2 की कमी है तो बस लगाइए, तो यहाँ पे ये 2 लगा दिया। ठीक ना, आगे 2 है, देख लीजिएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6x हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। अब साइड बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये पूरा वैल्यू कट जाएगा, पूरा वैल्यू कट जाएगा, पूरा वैल्यू कट के कितना गया, 0 आ गया। समझ में आया, तो हम 0 आ गया तो ये क्या है, गुणनखंड है ना, 0 आ गया तो ये क्या हो गया, गुणनखंड है। तो देखिए भागफल, भागफल कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, शेषफल कितना हुआ है, शेषफल हमारा कितना हो गया, 0 हो गया ना मेरे भाई। समझ में आया, समझ में आया ये क्वेश्चन। अगर ये हम इसको भाग करते हैं, अगर शेषफल 0 आता है तो ये क्या है,
गुणनखंड है। 8वां का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ मेरे भाई, इसको लिखना है तो जल्दी से लिख के स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 8वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए इसको करते हैं रफ, ठीक, वेरी गुड। 8वां का तीसरा नंबर क्या है? 8वां का तीसरा नंबर किया जाए सॉल्व। 8वां का तीसरा नंबर ना मेरे भाई, चलिए 8वां का तीसरा नंबर x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1, यहाँ पे कितना हो गया x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक ठीक, ये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। अगर गुणनखंड अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो एक गुणनखंड है, इस शेषफल अगर 0 के बराबर है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। कैसे करेंगे? x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का क्यूब है, ये क्यूब है, ये x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। मेरे भाई क्लियर? अब देखिए यहाँ लिख देते हैं x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1। अब सॉल्व करिए। देखिए x की घात 5, x 3 है, x की घात 5, तो हमें कितनी की जरूरत है? x की पावर 2 ना, तो यहाँ x की पावर 2 लिखिए। यहाँ कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x का स्क्वायर, समझ जाएंगे, दिखाई दे रहा होगा। x स्क्वायर लिखेंगे तो x की घात 5 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, ठीक ना, 3x क्यूब हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब करिए, साइन बदलिए, माइनस करते हैं तो साइन का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब ये देखिए क्यूब तो ये कितना बचेगा? माइनस का x क्यूब, यहाँ प्लस माइनस हो गया कैंसिल। बाकी सब जो बचे हैं मेहमान को उतर जाइए, प्लस का 3x प्लस का 1। बात क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? देखिए माइनस का x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब वही है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस 1 लगा देंगे तो ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, माइनस का x क्यूब था इसलिए कुछ नहीं हुआ, ठीक। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो गया? 3x हो गया। अब माइनस माइनस का 1, ठीक, बात क्लियर। माइनस में 1 का प्लस में 1 करेंगे तो माइनस का 1, साइन बदलिए, प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, लेकिन ये एक एक मिलके 2, हमारा शेषफल क्या हुआ? 2 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गुणनखंड इसका नहीं होगा, सीधी सी बात। भागफल कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस का 1, और शेषफल जो कि 2 है, 2 0 के बराबर नहीं है, तो अतः एक गुणनखंड नहीं है। मेरे भाई कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है कि 9वें नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देख रहे नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, हम अब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन को आप समझते जाइए। अब क्वेश्चन को A to Z बारीकी से हम बता देंगे कि कैसे कैसे करना है। देखिए यदि x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 है, ठीक, को एक बहुपद gx से भाग देना है ना, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस का 4 है, तो gx का मान क्या कीजिए, ठीक है ना मेरे भाई, कोई बात नहीं है। 9वां नंबर, तो ये 9वां नंबर है, तो 9वां नंबर में क्या है, ये दिया है कि x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये हमको दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल कितना है, भागफल कितना है, x माइनस का 2 है, शेषफल शेष का फल शेषफल है वो कितना है कि माइनस का 2x प्लस का 4 है, माइनस का 2x प्लस का 4 है ना, तो हमें gx का मान ज्ञात करना है ना, ये भाजक है। चलिए आप ये नियम जानते हैं ना, एल्गोरिथम वाला प्रयोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं यहाँ पे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल,
समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया आपको कि भाज्य पूरी भागफल प्लस शेषफल इसको हमें करना है। तो ये भाज्य क्या है? मेरा ये वैल्यू है भाज्य। भाजक के लिए हमको gx का वैल्यू बताना है ना कि gx में भाजक में क्या होगा, तो हमें बताना है ना कि gx में क्या ही हमारा भाजक है। और भागफल देखिए ना, भागफल ये है x माइनस 2 जो गीता में दिया है, और शेषफल कितना दिया है, भाज्य 2x प्लस 4 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाएंगे। देखिए कितना दिया है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये हो गया मेरा भाज्य। और यहाँ भाजक की जगह पे होगा gx जिसका हमें वैल्यू बताना है। और ये भागफल कितना है कि x माइनस का 2 है, और प्लस शेषफल कितना है, ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x प्लस का 4। ये हमारा क्या है, शेषफल है, ये मेरा क्या है, भागफल है, ये हमारा भाजक है, और ये मेरा क्या है, भाज्य है मेरे भाई, समझे? तो हमें ये इसका वैल्यू पता रहा है, इसको हम इधर भेजते हैं, पहले ये माइनस में दे रहा है, प्लस में हो जाएगा x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 माइनस का माइनस प्लस 2x माइनस का था, इधर आएगा प्लस में हो गया, ये 4 है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, gx गुणे x माइनस का 2। ठीक, अब ये सॉल्व करिए, इसको जल्दी से करते हैं। x क्यूब इसमें से ये स्क्वायर है 3x स्क्वायर, इसको लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x, और ये प्लस माइनस में करेंगे 2 है माइनस में 4 है, माइनस में 2 बचेगा, फिर माइनस का 2, और इधर कितना है gx है, तो ये gx चलिए लीजिए यहाँ से घटा के हमने सॉल्व कर लिया। अब gx है गुणे में है, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसको इस साइड भेज दीजिए, डायरेक्ट यहाँ डिवाइड हो जाता है, गुणा में इस साइड आएगा तो डिवाइड में x माइनस का 2। मेरे भाई क्लियर? अब क्या करेंगे, इसका भाग करके हम gx का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक ना? तो क्या करेंगे, इसको यहाँ तक हो गया, इसको करिए, इसके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक के जल्दी से लिख लीजिए। ठीक हो गया? अब इसको हम करेंगे भाग इधर साइड में कर, चलिए इसको करते हैं रफ, ठीक ना? रफ किया जाए, चलिए मेरे भाई इसको हम भाग करते हैं कि ये हो क्या, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से भाग। ये x क्यूब माइनस का 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 है, भाग किसे करना है, x माइनस 2 से करना है भाग। ठीक, यही हमारा वैल्यू है, यही हमारा है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 अपन में x माइनस 2 था, इससे हमें क्या करना है, अब करते हैं हम gx का वैल्यू निकालना है, gx का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए अब करते हैं बात, x है x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर में लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। अब माइनस यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो गया स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 2, ये दोनों उतर गए, ठीक है? और x है यहाँ x, तो माइनस का x लेंगे तो x स्क्वायर गया, माइनस का x स्क्वायर, माइनस इसलिए नहीं है कि यहाँ माइनस चाहिए था, इसलिए माइनस नहीं है। ठीक, अब माइनस और माइनस प्लस x मिलके 2x, और देखिए माइनस को प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल, इसको करेंगे तो x माइनस का 2, और यहाँ x माइनस 2 मतलब कि 1 प्लस का 1 ले लें, यहाँ x हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। अब करेंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया, दोनों कैंसिल आके 0 हो गए। समझ भाई, ये समझ में आया? तो ये हमको ये gx का वैल्यू कितना आया है, gx का वैल्यू आ गया कि x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। हमारा क्या यही gx का वैल्यू यही आंसर दिया है कि शून्य को निकालने के लिए कहा है। 9वां नंबर, इसको देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, आंसर देखकर मैच कर लेते हैं कि 9वां नंबर में यही आंसर है कि और आगे दे रहा है, यही देना चाहिए वैसे। दूसरा अगर 9वां, हाँ यही आंसर मेरे भाई, इसी को ही यही आंसर है, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यही यहीं तक आंसर है ना। उसके बाद हम 10वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, इसको स्क्रीनशॉट लेना था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आपको शो करेगा, स्क्रीन पे आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा लंबा है ये। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25
एक्स 25x और प्लस का 10 को एक अन्य, देखिए को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k से भाग दिया जाता है। कितना से भाग दिया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं भाग कितना, इसको करते हैं ड्रॉप, ठीक है ना, इसको करते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां और इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको जो दिया है वैल्यू, इसको अन्य शून्य ज्ञात क्या कहते हैं, यदि एक इतना वैल्यू दिया है एक अन्य बहुपद जो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k प्लस का k है, हाँ इससे प्लस करके से भाग दिया जाता है, तो शेषफल भी लिख लीजिए यहाँ पे, शेषफल कितना आता है कि x प्लस का k और शेषफल x प्लस k आता है, तो k, तो हमें क्या बताना है कि तो k और a का मान ज्ञात करना है, k का और a का मान ज्ञात करना है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए सपोर्ट कीजिए, सॉल्व किया जाए। x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर ले लेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का और ये हो गया कितना 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ kx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब इसको करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब, ठीक। अब इसको करेंगे, देखिए x स्क्वायर दोनों x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 16 प्लस 16 माइनस का k बाहर हो गया x स्क्वायर। समझ में नहीं आया, अभी बता रहे हैं। देखिए 16x स्क्वायर में से हमें क्या घटाना था, क्या था कि kx स्क्वायर घटाना था ना, के ये नीचे माइनस हो गया था, kx स्क्वायर घटाना था, तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर निकालिए ना x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर बाहर निकालिए, क्या बचा इसमें 16 बचा, माइनस इसमें क्या बचा k बचा। तो देखिए इसको हम इधर इस साइड लिख दिए, इस साइड लिख दिए, इस साइड लिख के दोनों बातें बराबर है, ठीक ना। तो 16 माइनस k का x स्क्वायर हो गया, इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक हो गया। अब बचा जो है उसको बाकी सब उतारिए, माइनस का 25x प्लस का 10, ठीक हो गया, प्लस का ये है 10। अब देखिए मेरे भाई यहाँ तक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस का 4x क्यूब चाहिए, तो 4x ले लेंगे, माइनस का 4x, ये बन जाएगा कि नहीं 4x स्क्वायर है, यहाँ x लेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस, ठीक। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो गया, 8x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा है 8x स्क्वायर, यहाँ कितना है 8x स्क्वायर, ये हो गया 8x स्क्वायर और प्लस माइनस और ये कितना हो गया कि 4kx हो गया, 4kx बात समझ में आई। फिर से देख लीजिए, माइनस इसके भी मल्टीप्लाई तो माइनस का 4x क्यूब हो गया, माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस और 4 का 4 से ये kx हो गया, ठीक। अब इसको करिए जल्दी से, माइनस में यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, साइन बदलेंगे, माइनस करके दूसरा का साइन बदल जाता है, साइन हमने बदल दिया, तो ये हो गया कैंसिल। अब देखिए मेरे भाई ये माइनस है, यहाँ पे हम करेंगे क्या, कॉमन लेते हैं, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं 16 माइनस का 8 या तो माइनस के 3k माइनस का 8 x स्क्वायर, आपको नहीं समझना है, आप समझा देना। देखिए 16 माइनस का k, ये x स्क्वायर था, यहाँ पे ऐसे था, और यहाँ पे देखिए क्या है कि 8x स्क्वायर है, तो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा केवल 16 माइनस करके ये बचेगा, इसमें बचेगा केवल माइनस का 8 बचेगा, तो इसमें ऐसे इतना वैल्यू बचेगा पूरा, तो 16 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 ना, यहाँ लिख दीजिए 8 माइनस करके और बाहर क्या है x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर ना। ताकि यहाँ से यहाँ तक सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि x स्क्वायर 8 माइनस का k। चलिए समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया। ये वैल्यू इनमें दोनों में से x स्क्वायर हमने क्या किया, ये देखिए ये दोनों में से यहाँ घटाना है, तो x स्क्वायर हमने बाहर लिया, तब 16 माइनस करके ये माइनस 8 इसके अंदर हो गया, इसमें 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 बचेगा, तो 8 माइनस करके बाहर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे
इसको हटा के डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर कितना हो गया ये 8 माइनस का के, ठीक। अब इसको करते हैं ठीक। अब इधर देखिए इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे हम। क्या कॉमन ले लेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसमें से x बाहर निकाल लेते हैं डायरेक्ट किया। तो हम पहले के लिखेंगे, प्लस में है ना, प्लस में लिख देते हैं के और माइनस में लिख लेते हैं 25। अब बाहर क्या हो गया x, ये भी x ये भी x बाहर निकल दिया, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए कैसे माइनस का 25x माइनस का 25x और प्लस का 4kx, यही दोनों है ना कि x x में, तो इसमें से हम x बाहर निकाल रहे हैं। देखिए कैसे x बाहर निकालेंगे तो ये कितना बचेगा माइनस का 25 और प्लस का 4k ना, ऐसा ही बचा है ना। तो इसीलिए तो हम k को अगर इसमें क्या हो गया, यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 हो गया 4k, ठीक। तो देखिए तो 4 को अगर हम पहले लिखे तो पहले लिख दीजिए, 25 को लिखना है तो बाद में लिख दीजिए ना, ऐसे हो जाएगा। मैं यहाँ से 4k अगर हम माइनस चाहें तो माइनस को 25 बाद में लिख सकते हैं, अब बाहर x निकला है तो x निकाल देते हैं, ऐसे तो ये पॉइंट निकल जाएगी, ठीक। बात ये अब देखिए बाहर क्या बचा है 10, यहाँ लिख दीजिए 10, ठीक हो गया 10। इतना करने के बाद में भाई अब क्या करेंगे कि हमें ये देखना है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है 8 माइनस का के, 8 माइनस का के यहाँ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा प्लस का 8 माइनस का के, तब जाके ये वैल्यू कटेगी। तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस का के, 8 माइनस का के प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया 2, अब ब्रैकेट में कितना हो गया 8 माइनस का के, 8 माइनस का के हो गया, ठीक है ना। अब प्लस ये के का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं के, और ये कितना है 8 माइनस का के, ठीक हो गया ना। देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई, जल्दी से सॉल्व किया जाए। लंबा है प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको इन दोनों को इसमें से कितना गया 2x था ना, यहाँ 2x था तो यहाँ भी x रहेगा, 2x है यहाँ 2x यहाँ भी x रहेगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे क्या हो गया था फिर कि इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये k का वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक। गुड, कोई बात नहीं है। तो इसमें इन दोनों में से भी हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले ले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे 4kx माइनस का 25 हो गया, 4kx माइनस का 25, और उसके बाद क्या है कि 25x कर दीजिए और इसको प्लस करिए, प्लस करेंगे तो 2x 8 गुनी के 16x इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 16x और ये हो गया माइनस का 2kx माइनस का 2kx हो गया, ठीक। अब इसको देखिए दोनों को प्लस माइनस करिए जल्दी से, और इसमें से इसमें घटा देंगे 16 में से तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9x इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ये कितना बचेगा इसमें 2x हो जाएगा ना, 2kx ये बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख देते हैं, यहाँ पे पहले 2kx माइनस का 9x ये बचा है। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, इसका मल्टीप्लाई x का इसमें कर दिए, इसमें कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई करके अब इसको घटा दिए हैं तो ये 2kx माइनस का 9x आ गया, ठीक। उसके बाद मेरे भाई ये क्या है तो माइनस में है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो इसको हम लिख देंगे वैसे ही, माइनस में है कितना माइनस का 8 माइनस का के, बाहर क्या है के प्लस का 10, ठीक हो गया, यही है। ठीक हो गया मेरे भाई। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे कि x बाहर निकाल लेते हैं। x देखिए नीचे शो कर रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इनमें से हम देखिए x कॉमन ले लेते हैं, तो 2k माइनस का 9 बाहर हो गया x, इन दोनों में से x बाहर निकाल दिए, माइनस और 8 माइनस का k बाहर क्या है k बाहर है k और प्लस का 10 यहाँ तक मेरे भाई पहले क्या करिए जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा A to Z कंप्लीट करें,
यहाँ से उतार लें। फिर से जब उतार लेंगे तो ये हमारा जो शेषफल है ना x के बराबर ये वाली वैल्यू आएगी और a के बराबर ये वाली वैल्यू आएगी। तो हम a के बराबर करके हम दोनों a और k का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको जल्दी से लिखिए, पहले इसको हम करते हैं ग्राफ। ठीक, चलिए हो गया होगा। चलिए मेरे भाई इसको करते हैं पहले के साथ 2k माइनस का 9, 2k माइनस का 9 ये किसके बराबर होगा बताइए? 2k माइनस का 9 x, ये किसके, ये पहला वाला x है, इसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। a से क्या हो गया, a से x से x कट गया, यहाँ कितना बचा 1, 2x माइनस का 9 इक्वल टू 1। अब देखिए 2k इक्वल टू इधर में देंगे तो 1 प्लस का 9 ये हो गया 10, इधर कितना हो गया 2k हो गया ना k, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बटा में 2 कट के कितना आ गया 5, k का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया मेरे भाई। तो k का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए k का वैल्यू 5, k का वैल्यू 5 आ गया। इसको करेंगे मिटाएंगे और यहाँ पे a का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए, हो गया a का वैल्यू निकालिए। a का वैल्यू किसके बराबर है? तो a का वैल्यू यहाँ पे a बराबर करेंगे माइनस का कितना हो गया 8 माइनस का k, ठीक, माइनस का k, 8 माइनस का k बाहर क्या है k है, इसी के बराबर है। ठीक है, एक k अब प्लस का 10 ये बचा है ना प्लस का 10, उसके साइड हम a के बराबर करेंगे। अब ये पहला जो वैल्यू था वो x के बराबर था और जो इधर बच रहा था वो a के बराबर है। तो a के बराबर सब कर रहे हैं, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, आप k का भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 8 इसमें k का मल्टीप्लाई करते हैं k, अब माइनस माइनस प्लस ये कितना में k स्क्वायर अब प्लस को 10, ठीक, माइनस का 8 k का वैल्यू हम निकाले थे 5, तो यहाँ k का वैल्यू 5 रखना है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक, प्लस को 10, ठीक ना, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट रखे हैं k का वैल्यू, समझ में आया होगा। इसमें कितने तो माइनस का 40 अब प्लस 25 प्लस 25 और प्लस का 10, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से? माइनस का 15 बचेगा ना, माइनस का 15 प्लस का 10, माइनस का 15 प्लस का 10। अब इसको घटा देंगे कितना हो गया माइनस का 5, हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया माइनस का 5 और k का वैल्यू कितना आया 5 आया, ठीक। यही हमारा मेरे भाई आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 से बाकी सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जय हिंद जय भारत।